हाय गाइस, शोज़ रिकैप्स हिंदी हेयर और आज हम करने वाले हैं मनी हेस्ट सीज़न 4 का रिकैप। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सीज़न 3 ख़त्म हुआ था, सीज़न 4 भी वहीं से स्टार्ट होता है। पुलिस बैंक ऑफ स्पेन में घुसने वाली थी, पर तभी रोबर्स उन पर मिसाइल चलाकर उन पर हमला कर देते हैं और पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और फिर रोबर्स अपने आप पर कंट्रोल करके नैरोबी की जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। रोबर्स अपने साथ पूरे ऑपरेशन का किट लाए हुए थे और दूसरी तरफ प्रोफेसर अभी भी पुलिस से भाग रहा है और सोच रहा है कि रकेल मर चुकी है। तब हम देखते हैं कि प्रोफेसर अब आराम से बैठ के अपना दिमाग शांत करता है। तब पलेर्मो से कॉल करके कहता है कि हमें एक सर्जन की ज़रूरत है, पर प्रोफेसर कहता है कि हमने अभी अभी पुलिस पे एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है, तो किसी भी सर्जन को वो अंदर तो भेजेंगे नहीं। अब हमें पाकिस्तान सर्जन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, जो ऑनलाइन हमें ऑपरेशन में मदद करेगा। तब प्रोफेसर पुलिस से भागकर एक बुल की रहने की जगह पर जाता है और एक लकड़ी के बॉक्स के नीचे जाके छुप जाता है। दूसरी तरफ पुलिस टेंट में बहस हो रही होती है कि अब कोई पुलिस वाला बैंक में नहीं जाएगा और ये वॉर यहीं ख़त्म होगी और रोबर्ट से सुलह की जाएगी। और बैंक में फिर टोक्यो बेवकूफ़ी करती है और पलेर्मो को कहती है कि अब से वो नहीं, मैं इंचार्ज होंगी। पलेर्मो पहले तो मना करता है, पर जब कुछ लोग टोक्यो का साथ देते हैं तो पलेर्मो शांति से साइड में जाके बैठ जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने हमेशा की तरह इस सिचुएशन के बारे में प्लानिंग की हुई थी। तब प्रोफेसर अपने एक आदमी को फ़ोन करके कहता है कि प्लान हेमेलियन एक्टिवेट करो। प्रोफेसर का आदमी फ़ोन्स को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते पुलिस को प्रोफेसर की लोकेशन सैटेलाइट पे दिखती है। तब प्रोफेसर का आदमी जंगल से बाहर चला जाता है तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो प्रोफेसर का आदमी हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर लगा के जानबूझ के अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और वहाँ पर प्रोफेसर के कुछ ब्लड सैंपल भी छोड़ देता है और कुछ कपड़े भी छोड़ देता है, ताकि पुलिस को लगे कि प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो चुका है और आगे पैदल ही जा रहा है। फिर प्रोफेसर का आदमी वापस आके प्रोफेसर को वहाँ से बचा लेता है। तब प्रोफेसर अलीसिया को कॉल करके कहता है कि वो सर्जन को अंदर भेजे, पर वो कहती है कि बाहर एम्बुलेंस है, तुम नैरोबी को बाहर भेजो, पर प्रोफेसर मना कर देता है। फिर वो दोनों डील करते हैं कि कोई भी एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेगा। अब प्रोफेसर तो बच गया था, पर रकेल अभी भी पुलिस की कस्टडी में थी। दूसरी तरफ नैरोबी का ऑपरेशन हो रहा होता है और पाकिस्तान डॉक्टर ऑनलाइन ही सारे रोबर्स की हेल्प कर रहा होता है। तब नैरोबी को कुछ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो डेनवर कुछ होस्टेजेस को अपने साथ ले जाता है जिनका ब्लड ग्रुप नैरोबी के ब्लड ग्रुप से सेम था। पर आर्तुरो झूठ बोल के डेनवर के साथ चला जाता है। पर थोड़ी देर में मोनिका आर्तुरो का झूठ पकड़ लेती है और तब डेनवर गुस्से में आर्तुरो को पंच मारता है। मोनिका डेनवर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि डेनवर का अपने गुस्से पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। सोना निकालने का काम सही चल रहा होता है और नैरोबी का ऑपरेशन भी हो रहा होता है। पर तब पुलिस को पता चल जाता है कि रोबर्स बाहर किसी से कुछ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे एरिया का सिग्नल बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से रोबर्स का डॉक्टर से कांटेक्ट भी टूट जाता है। पर बिना किसी हेल्प के टोक्यो नैरोबी की लंग से गोली निकालती है और उसे रेस्ट के लिए कहती है। बाहर प्रोफेसर और उसका दोस्त बाइक पे बैठ के आगे बढ़ते हैं और फिर हम रकेल को देखते हैं पुलिस के कपड़ों में, जिसे एलेसिया के पास पुलिस टेंट में लाया गया था, क्योंकि पुलिस ने रकेल को ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो उसे लॉकअप में भी नहीं ले जा सकते थे। रकेल के अरेस्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, ना ही किसी न्यूज़ एजेंसी को और ना ही किसी और को। दूसरी तरफ पलेर्मो बहुत ही गुस्सा है और कहता है कि अब वो वहाँ से चला जाएगा, मतलब कि बैंक ऑफ स्पेन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि टोक्यो ने उसकी पोजीशन ले ली थी। पर सभी रोबर्स उसे रोकते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। टोक्यो खुद को ज़्यादा ही होशियार समझ रही होती है, पर टोक्यो की इस होशियारी की कीमत सारे रोबर्स को चुकानी पड़ेगी जल्दी ही। तब टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि अब वो इंचार्ज है, पलेर्मो नहीं। प्रोफेसर पहले तो टोक्यो से बहुत गुस्सा होता है और उसे रकेल की मौत के बारे में बताता है। टोक्यो यहाँ भाई पहली बार समझदारी की बात करती है और कहती है कि अगर तुमने, मतलब कि प्रोफेसर ने रकेल की लाश नहीं देखी है, तो ये पुलिस की कोई चाल भी हो सकती है। पुलिस टेंट में अलेसिया रकेल को उसकी माँ और उसकी बेटी की फ़ोटो दिखा के डराने की कोशिश करती है और प्रोफेसर के बारे में पूछती है, पर रकेल उसे कुछ नहीं बताती। तब एलेसिया रकेल को टॉर्चर करने के लिए उसे चेयर पर बैठे रहने के लिए कहती है। तब प्रोफेसर भेस बदल के पुलिस टेंट के पास जाता है और इंस्पेक्टर एंजल को देखता है, जो कि रकेल का काफ़ी अच्छा दोस्त था और काफ़ी खुश भी था। उसे देख के प्रोफेसर को लगता है कि जो रकेल का इतना अच्छा दोस्त हो और उसकी मौत होने पे इतना खुश नहीं हो सकता, इसलिए रकेल मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा ही है। दूसरी तरफ पलेर्मो को गवर्नर के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बांध दिया जाता है और पलेर्मो सिक्योरिटी हेड गांदिया से बातें करने लगता है। रात को प्रोफेसर एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाता है और पूछता है कि क्या रकेल जिंदा है। डर के मारे वो
पुलिस इंस्पेक्टर खिड़की से कूद जाता है, पर प्रोफेसर उसे फिर से पकड़ लेता है और बहुत सारे पैसे देके उसे अपनी साइड में कर लेता है। फिर वो बता देता है, मतलब कि वो पुलिस अफसर प्रोफेसर को बता देता है कि रेकेल मरी नहीं है और वो अभी भी जिंदा है। फिर प्रोफेसर उस पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी घड़ी दे के कहता है कि ये घड़ी रेकेल को दिखा देना। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब रेकेल ने अपनी बेटी को कॉल किया था और कॉल करने के बाद उसने उस सिम को जला भी दिया था, पर वो सिम पूरी अच्छी तरह से जली नहीं थी और पुलिस वालों को वो सिम मिल जाती है और वो उस सिम के जरिए उसकी बेटी का पता लगा लेते हैं। तो अब अलीसिया रेकेल को यह मतलब यही पॉइंट लेके कि हमें तेरी बेटी के बारे में पता है डरा रही होती है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में पलेर्मो टोक्यो को सबक सिखाने के चक्कर में गांडिया को उकसा रहा होता है। तब प्रोफेसर अपने अड्डे पर जाता है और टोक्यो को कॉल करके बताता है कि रेकेल अभी भी जिंदा है। वो सिम की वजह से पुलिस को रेकेल की मोम और बेटी के बारे में पता चल जाता है। इसकी खबर वो पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम एंटोनियो होता है, वो प्रोफेसर को दे देता है। तो प्रोफेसर रेकेल की मोम और उसकी बेटी की पोजीशन चेंज करवा देता है। तब प्रोफेसर एंटोनियो को कहता है कि वो जल्दी से रेकेल को उसकी वॉच दिखा दे। तब तक रेकेल डर के मारे प्रोफेसर का पता देने ही वाली होती है, पर तभी एंटोनियो वहाँ पे उसके लिए कॉफ़ी लेके पहुँच जाता है और उसने प्रोफेसर की घड़ी पहनी हुई होती है। उस घड़ी को देखकर रेकेल का डर खत्म हो जाता है और वह अलीसिया को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में पलेर्मो इंचार्ज बनने के लिए और टोक्यो को सबक सिखाने के लिए सिक्योरिटी हेड गांडिया से कहता है कि वो अपना अंगूठा डिसलोकेट करे और हथकड़ी से बाहर आ जाए। गांडिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बंदा है और एक्स मिलिट्री है, ये ध्यान रखना भाई, एक्स मिलिट्री होता है, वो ऐसा ही करता है और छूट जाता है। रियो होता है वहाँ पे पूरे होस्टेजेस को देख रहा होता है, वो गांडिया को छुटते हुए देख भी लेता है पर उस पर शूट नहीं कर पाता और गांडिया वहाँ से बड़े आराम से चला जाता है। तो ये गांडिया रोबर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि एक तो वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और उसने सीक्रेट एजेंसी में भी काम किया होता है। फिर हम फ्लैशबैक में 5 साल पीछे जाते हैं, जब बर्लिन बैंक ऑफ स्पेन में गवर्नर की सिक्योरिटी देखने गया था। तब उसने देखा था कि गांधी के पास बहुत ही हाईटेक गन्स हैं और फिर वो वापस आके प्रोफेसर से कहता भी है कि देख, अगर हमें बैंक ऑफ स्पेन लूटना है तो हमें इस गांडिया को मारना ही होगा, नहीं तो ये सबको सब मार देगा। पर प्रोफेसर नहीं मानता। तो अब प्रेजेंट में सब मिलके गांडिया को ढूंढने लगते हैं, पर तब तक वो नैरोबी तक पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, पर वो फिर भी किसी तरह बच जाती है। सारे के सारे रोबर्स होते हैं वो भी नैरोबी तक पहुंच जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो बगैटा को नैरोबी के पास छोड़ते हैं और टोक्यो और हेलसिंकी आगे चले जाते हैं गांडिया को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ होती है वो अलेसिया होती है, वो रेकेल को इंटेरोगेट कर रही होती है, पर रेकेल बड़े आराम से उसको जवाब दे रही होती है क्योंकि उसे पता है कि प्रोफेसर उसे बचा ही लेगा। तब अलेसिया बाहर जाती है और एंटोनियो अंदर आके रेकेल को प्रोफेसर का मैसेज देता है, प्लान पेरिस, याद रखना भाई, प्लान पेरिस। और बैंक में, दूसरी तरफ बैंक में होता है जो सा गांडिया ने भाई सारे रोबर्स को परेशान कर रखा होता है। वो हेलसिंकी को फंदा लगा के मारने की कोशिश भी करता है, पर बाकी लोग आके उसे बचा लेते हैं। तब सारे के सारे रोबर्स सोचते हैं कि रियो ने गांडिया को भागने में साथ दिया है और गांडिया भाई मतलब अब सबको मार देगा और ये सारी की सारी रियो की गलती है। पर तब प्रोफेसर कहता है कि रियो ने कुछ नहीं किया है, तो अब बस तुम गांडिया को ढूंढो, अगर उसे मारने की ज़रूरत पड़े तो उसे मार भी दो, पर किसी तरह उसे ढूंढ लो। तो प्रोफेसर बैंक में होस्टेजेस के लिए पुलिस से बहुत सारा खाना भी मंगवाता है और सारे होस्टेज खुश हो जाते हैं। मोनिका और एक बंदा उन पर नज़र रखे होता है, सारे होस्टेज पर नज़र रखे होता है और बाकी सारे के सारे रोबर्स होते हैं वो गांडिया को ढूंढ रहे होते हैं और प्रोफेसर उन्हें कैमरे की मदद से हेल्प भी कर रहा होता है। पर जो सा गांडिया होता है वो कैमरे की वायर काट देता है। तो अब टोक्यो अकेली होती है बेसमेंट में और बेचारा प्रोफेसर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। तो पलेर्मो कहता है कि पलेर्मो बाकी जो से रोबर्स होते हैं जैसे कि डेनवर, उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं और हम देखते हैं कि रियो और डेनवर भी गांडिया को ढूंढने जाते हैं। तो बात ये आती है कि गांडिया छुपा कहाँ पे होता है। तो गांडिया होता है जौन सा वो गवर्नर ऑफिस के बाथरूम के पीछे एक पैनिक रूम होता है, जब वो वहाँ पे उस पैनिक रूम में जाके छुपा होता है, जहाँ पे बहुत सारा खाना पीना, वेपन्स, कैमरा सब कुछ होता है, ताकि कोई भी वहाँ पे आराम से छुप के कुछ टाइम निकाल सकता है। तो तब गांडिया कर्नल को कॉल करके कहता है कि वो सबको मारने की परमिशन दे दे ताकि वो सारे के सारे रोबर्स को मार सके। तो तब उससे कर्नल कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिशियली तो कोई परमिशन नहीं दे सकता, पर अगर तुम डिफेंस के नाम पे सबको मार दो तो सब
चल चल जाएगा और यहाँ पे बाहर भी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब गांधिया वहाँ से बाहर आके टोक्यो को बेहोश करके पैनिक रूम में बंद कर देता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब रोबर्स ने पहली रॉबरी करी थी सीज़न 1 और 2 वाली, तो वहाँ पर डेनवर और मॉस्को जो से होते हैं वो प्रोफेसर को मस्का लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सा प्रोफेसर है वो मॉस्को के गोद लिए हुए बेटे को भी रॉबरी में ऐड कर ले, पर जो सा प्रोफेसर होता है वो मना कर देता है। फिर टोक्यो को होश आता है और वो देखते हैं कि गांधिया उसके सामने बैठा हुआ है और वो उसे कह रहा होता है, गांधी टोक्यो को कहता है कि तू देखती जा कैसे कैसे मैं आराम से एक एक करके तेरे सारे साथियों को मार दूंगा। और फिर वो वहीं से पैनिक रूम से माइक्रोफोन ऑन करके सारे होस्टेजेस को बताता है कि वो सबको बचा लेगा और सारे के सारे रोबर्स को भी मार देगा। और ये भी बताता है कि उसको वहाँ से भागने में पलेर्मो ने मदद करी थी। तो हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि बर्लिन और प्रोफेसर बात कर रहे होते हैं कि जो से ये प्रिंटिंग वाली रॉबरी है, तो इसमें तो हम उसके मॉस्को के गोद लिए हुए बेटे को यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर जो सी बैंक ऑफ स्पेन वाली होगी हम उसमें उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई ये देखना है कि जौन से वो मॉस्को के गोद लिए हुए बेटे की बात कर रहे होते हैं वो बेटा नहीं अब बेटी बन गई है, क्योंकि उसने जेंडर चेंज करवा लिया है। तो अब हम जिस लड़की और उसने अपना नाम रखा हुआ है जूलिया, और वो अभी जौन से करंट रॉबरी चल रही है बैंक ऑफ स्पेन वाली, और उसमें प्रोफेसर ने उसको ऐड भी किया हुआ है और सारे होस्टेजेस में शामिल है और उन पर नज़र रखी हुई है उसने कि कोई भी होस्टेजेस कोई गड़बड़ ना करे। तब प्रोफेसर पलेर्मो से पूछता है कि तूने आखिर गांधिया की भागने में मदद क्यों करी। तो तब पलेर्मो से कहता है कि इंचार्ज वो होना चाहिए ना कि टोक्यो, और अगर उसे वो छोड़ देते हैं तो वो गांधिया को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। तो प्रोफेसर कहता है कि देखो ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, और वो पलेर्मो को छोड़ देता है और वो फिर से इंचार्ज भी बन जाता है। तब नैरोबी व्हील चेयर पर जाके सोना निकालने वालों को कहती है कि तुम जल्दी जल्दी काम करो भाई, जल्दी जल्दी सोना बढ़ाओ। तब सब के सब होस्टेजेस होते हैं, तो वो सारे रोबोट्स सारे होस्टेजेस को ना लाइब्रेरी में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरे बैंक ऑफ स्पेन में सबसे बढ़िया जगह वही होती है जहाँ पे गांधिया आके होस्टेजेस को बचा नहीं सकता था। तो फिर हम आर्तुरो को देखते हैं जो कि जूलिया से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। डेनवर और रियो अब भी गांधिया को ढूंढ रहे होते हैं, पर गांधिया ये सब कैमरे से देख रहा होता है। और जब डेनवर और रियो लिफ्ट में जाते हैं तो गांधिया लिफ्ट में ग्रेनेड फेंक देता है और लिफ्ट के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। पर डेनवर और रियो दिमाग लगाते हैं और वो उस ग्रेनेड पे अपना हेलमेट और सारी बुलेट प्रूफ जैकेट रख के उस पर लेट जाते हैं, जिससे उसका इफेक्ट कम हो। फिर ग्रेनेड फटने की आवाज़ सुनकर सारे के सारे जोन से भी रोबर्स होते हैं वो लिफ्ट की तरफ भाग जाते हैं और डेनवर रियो की मदद करने लगते हैं। तब गांधिया वहाँ पे आके सब पे फायरिंग कर देता है, पर रोबर्स भी क्रॉस फायर करते हैं और गांधिया वहाँ से भाग जाता है एसी डक्ट में बैठकर, मतलब एसी डक्ट में छुप के वो वहाँ से भाग जाता है। पर वो वहाँ से जैसे भाग रहा होता है तो वो एक कमरे में नैरोबी को देखता है और उसे अपना बंदी बना लेता है। अब सब नैरोबी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर गांधिया नैरोबी को उस रूम के डोर पे मतलब उसका सिर मार के उसका सिर बाहर निकाल देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तब गांधिया कहता है कि मैं नैरोबी के सिर पे बंदूक रख के बैंक ऑफ स्पेन से बाहर जाऊंगा और कोई कुछ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ प्रोफेसर कुछ देख नहीं पा रहा होता है और वो उस पैनिक रूम को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मैप से प्रोफेसर को अंदाज़ा लग जाता है कि वो पैनिक रूम कहाँ हो सकता है। वो पलेर्मो को उसके बारे में बता भी देता है। फिर हम होस्टेजेस को देखते हैं जिसमें आर्तुरो रोबर की गन छीन लेता है और सारे होस्टेजेस खुश हो जाते हैं। पर जूलिया जो होस्टेजेस में ही थी बैठी हुई थी अपनी गन निकालती है और आर्तुरो के पैर की तरफ फायर करती है, जिससे आर्तुरो डर जाता है और गन गिरा देता है। उससे पहले ये भी होता है कि अलीसिया ने सीज़न 3 में जो फ़ोन नैरोबी को दिया था वो फ़ोन एक होस्टेज को मिल जाता है और वो जाके फ़ोन आर्तुरो को दे देती है, जिससे आर्तुरो पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि बैंक ऑफ स्पेन के मेन गेट पर कोई नहीं है और तुम अंदर आ सकते हो। तब गांधिया बाहर आता है और नैरोबी के माथे पे गोली मार देता है, बेचारी नैरोबी, और नैरोबी बेचारी मर जाती है। गांधिया नैरोबी को गोली मार के वहाँ से भाग जाता है, पर पीछे पीछे डेनवर भी उसके भागता है और डेनवर उस पर ग्रेनेड फेंक देता है, पर गांधिया किसी तरह ग्रेनेड से बच जाता है और पैनिक रूम तक पहुँच जाता है। पर गांधिया बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। सारे रोबर्स नैरोबी की मौत का दुख मना रहे होते हैं। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड 45 घंटे आगे चली जाती है। गांधिया कर्नल को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने नैरोबी और टोक्यो को मार दिया है और अब सारे के सारे रोबर्स उसे मारने आ रहे हैं। वो टेरेस पे आ रहा है, जल्दी से उसकी हेल्प करो, कोई उसकी मदद के लिए किसी को भेजो। तो तभी टोमायो एक हेलीकॉप्टर को बैंक ऑफ स्पेन की छत पर भेजता है, जिसमें से एक ऑफिसर निकलता है। गांधिया एक ब्लैक सूट में था और रोबर्स से फाइट कर रहा होता है, पर गाइस ये एक चाल होती है प्रोफेसर की। फिर हम कहानी 45 घंटे पहले की देखते हैं, जब गांधिया पैनिक रूम में था और काफ़ी घायल था। घायल होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो प्रोफेसर रोबर्स को पैनिक रूम की पोजीशन बताता है और गांधिया को पकड़ने के लिए कहता है।
दूसरी तरफ पुलिस बैंक में आने की तैयारी कर रही थी और प्रो रोबर्स ने अभी तक बहुत कम ही गोल्ड मेल्ट किया होता है, बहुत ही कम, जितना उन्होंने सोचा होता है उतने उससे बहुत कम, लगभग 45 टन कुछ किया होता है। बाहर एंटीनो प्रोफेसर को पुलिस अंदर आ रही है ये भी बता देता है। तो प्रोफेसर रोबर्स को बोलता है कि वो पैनिक रूम के आसपास की सारी वायर्स काट दे ताकि सारे के सारे कैमरे बंद हो जाए और गांधिया को कोई कुछ देख ना पाए, मतलब गांधिया अंधा ही हो जाए ऐसा लगा लो। तब कर्नल गांधिया को कॉल करता है पर रोबर्स तब तक सारे के सारे कनेक्शन काट देते हैं और पैनिक रूम की दीवार तोड़ने लगते हैं। प्रोफेसर का आदमी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे रियो को टॉर्चर किया था। एक कोई डेजर्ट होता है जहाँ पे उन्होंने टॉर्चर किया होता है यूरोपोल वालों ने इसको, रियो को बहुत ज़्यादा। तो पुलिस अंदर आ रही होती है। ये सुन के प्रोफेसर अपने दिमाग की भाई पहली मिसाइल लॉन्च करता है। वो पलेर्मो मीडिया को दिखाने के लिए कि गांधिया ने नैरोबी को कितनी बेरहमी से मारा है, वो गवर्नर के जो से बाकी सिक्योरिटी टीम होती है उनको फ्यूनरल के कपड़े पहन मार कर नैरोबी का फ्यूनरल करवाता है, जिसके सबके सामने, मतलब कि पूरी मीडिया के सामने, आम जनता के सामने, जिसे देख के सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। प्रोफेसर और वकील भी रोने लगते हैं। फिर प्रोफेसर दूसरी मिसाइल लॉन्च करता है और रियो लाइव आके सबको बताता है कि कैसे यूरोपोल वालों ने और ये स्पेन की पुलिस वालों ने उसे टॉर्चर किया है। ये सुन के पुलिस की इज्जत पूरी की पूरी डाउन हो जाती है। पर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बोलेंगे कि रोबर्स जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं सारे के सारे झूठ हैं, क्योंकि रोबर्स के पास प्रोबेबली कोई सबूत तो होगा नहीं। पर जो सा प्रोफेसर का आदमी उस डेजर्ट में गया होता है, सबूत लेने गया होता है वो वहाँ पे, तो वो अपने साथ कुछ और बंदे लेके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने रियो को टॉर्चर किया था। तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि रोबर्स के सारे एलिगेशन झूठ हैं। पर प्रोफेसर का आदमी वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर देता है और जिस आदमी ने रियो को टॉर्चर किया था वो अलीसिया और परेटो के कहने पे ही किया था। ये सबके सामने बोल देता है कि देखो जो भी किया मैंने वो सारा का सारा पुलिस और गवर्नमेंट के कहने पे किया, और ये सारी की सारी पुलिस इस टॉर्चर के बारे में जानती भी थी। पर जो सा जितना भी टॉर्चर किया गया रियो को, तो वो उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, सबके सब बिना पुलिस रिकॉर्ड के उसे टॉर्चर किया था। तो तब पुलिस और जौन सी गवर्नमेंट होती है वो बुरी तरह से फंस चुकी होती है। तो तब कर्नल अलीसिया के पास आता है और उसे कहता है कि ये जौन से जितने भी एलिगेशन लगे हैं ये सारे के सारे तुम अपने सिर पे ले लो और बाकी सबको बचा लो। तो दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं, ये कुछ और लोगों को हायर करता है क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 घंटे ही होते हैं रेकेल को बचाने के लिए। तो फिर प्रोफेसर उन सबको अपना प्लान समझाता है कि हम रेकेल को कैसे बचाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि गांडिया जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है वो अपने दवाई लगाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो लगा नहीं पाता। तो तब टोक्यो गांडिया को कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, पर जैसे गांडिया उसे खोलता है तो टोक्यो उसे बेहोश कर देती है। तो प्रोफेसर अपना तीसरा प्लान स्टार्ट करता है और लाइव आके प्रोफेसर सबको बताता है कि कैसे पुलिस ने रकेल का फेक इनकाउंटर किया और उसे 72 घंटे से टेंट में बिठा के रखा हुआ है और कोर्ट में पेश भी नहीं किया। तब कोर्ट ऑर्डर देता है कि रकेल को कोर्ट में पेश करे और अपनी एक टीम भी वहाँ पे भेजता है और वो रकेल को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तब रकेल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब प्लान पेरिस स्टार्ट ही होने वाला था। तब अलीसिया मीडिया के सामने आके सारा का सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पर लगा देती है और रिज़ाइन कर देती है। तो अब आम जनता ना ही गवर्नमेंट पर विश्वास कर रही होती है और ना ही पुलिस पर। अब सारी सिचुएशन प्रोफेसर के कंट्रोल में थी क्योंकि गांडिया भी पकड़ा गया था और गवर्नमेंट पुलिस सब बुरी तरह से हिल चुके थे। और प्रोफेसर प्लान पेरिस एक्टिवेट करता है जिसमें कोर्ट के बगल के रेस्टोरेंट से सुरंग खोदी जाती है कोर्ट के पार्किंग लॉट तक, ताकि फिर वो जब रकेल कोर्ट आए तो उसे वहाँ से बचाया जा सके। और जब रकेल कोर्ट आती है तो वो जजेस को सब कुछ डिटेल में बताने लगती है, मतलब कि जजेस का टाइम ख़राब करने लगती है ताकि उन्हें सुरंग खोदने के लिए और ज़्यादा टाइम मिल सके। और ऐसे ही वो पूरा का पूरा दिन निकाल देती है और फिर रकेल को अगले दिन कोर्ट में दोबारा आने के लिए कहा जाता है। तब तक प्रोफेसर के आदमी सुरंग खोद लेते हैं और पार्किंग में ही एक फ़ेक रूम बना लेते हैं। और जब अगली सुबह रकेल कोर्ट में आती है तो प्रोफेसर के आदमी भेस बदल के आते हैं और रकेल को बचा लेते हैं। फिर प्रोफेसर के आदमी पुलिस वालों को पुलिस वैन में बिठा के बम लगाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जेल की तरफ जाओ और अगर कुछ बोला तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर उस पर पुलिस वैन में एक नकली रकेल भी बिठा देते हैं। ओरिजिनल रकेल होती है वो टनल के वहाँ से टनल के आराम से, मतलब टनल से निकल के वहाँ से आराम से निकल जाती है और प्रोफेसर के आदमी के पास जाती है जो वहाँ पर पहले से हेलीकॉप्टर लेके रेडी होता है। तो उधर बैंक ऑफ स्पेन में जो से होते हैं सारे रोबर्स वो गांडिया को पकड़ लेते हैं और उससे कर्नल को कॉल करवाते हैं और बुलवाते हैं कि उसने टोक्यो और नैरोबी को मार दिया है। तो अब गाइस आज आपको याद आ ही गया होगा वो 45 घंटे पहले वाला सीन। और फिर गांडिया झूठ ही बोलता है कि रोबर्स उस पर अटैक कर रहे हैं। तब वो बोलता है कि उसने ब्लैक सूट पहना हुआ है और वो टेरिस पे आ रहा है और पुलिस हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मंगवाती है। और ये वही वाला हेलीकॉप्टर होता है, मतलब जो प्रोफेसर का हेलीकॉप्टर होता है जिसमें रकेल होती है। फिर डेनवर ब्लैक सूट पहन के टेरिस पे चला जाता है
और वो रोबर्ट्स पर फेक बुलेट से फायर भी करता है। कर्नल जो सा होता है वो जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगवाता है और रकेल खुद ही एक ऑफिसर बन के उसमें से बाहर निकलती है। प्रोफेसर ने प्लान पेरिस की मदद से रकेल को भी छुड़ा लिया था और बैंक ऑफ स्पेन तक भी पहुंचा दिया था। और गांडिया का यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका होता है और रोबर्स को उस पर गुस्सा भी बहुत होता है क्योंकि उसने नैरोबी को मारा था। तो अब यहाँ पे रोबर्स होते हैं वो गांडिया को जान से मार देते हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि रकेल गायब है और वो समझ आते हैं कि प्रोफेसर ने उन्हें फिर से बेवकूफ़ बना दिया है। पुलिस की भाई बुरी तरह से बैंड बजी हुई होती है यहाँ पे। पर एट द एंड अलीसिया जो रिज़ाइन कर चुकी थी खुद ही सबूत इकट्ठे करके प्रोफेसर के बेस तक भी पहुंच जाती है और प्रोफेसर पर गन तान देती है। प्रोफेसर वहां से भागने लगता है तो अलीसिया साइड में फायर करके उसे कहती है कि शांति से बैठा रहे। और यहाँ पर ख़त्म होता है मनी हेस्ट सीज़न 4। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन।